मैं एक यंग कलेक्टर से बात कर रहा था 2-3 साल पहले। मुझे गवर्नेंस बहुत एक्साइट करता है। मुझे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स एक्साइट नहीं करती, और गवर्नेंस और क्या ये मैं मिस करता हूँ। अगर मैं आईएएस में गया होता तो मैं कि आपके पास एक ताकत है कि आप ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं। ये तो है। तो मैंने उनसे जब ये पूछा कि क्या सिविल सर्विसेज में अभी भी आइडियलिज्म बची है, आपका क्या सोचना है? उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। उन्होंने ये कहा कि 4 स्टेजेस होते हैं। पहले स्टेज में ही सेड कि आई स्टिल बिलीव कि ज़्यादातर लोग जो आते हैं आईएएस बनने के लिए वो अच्छा काम करने के लिए आते हैं, वो कुछ बढ़िया काम करने के लिए आते हैं। ये पहली स्टेज है। जब वो नौकरी में जाते हैं तो इसी आइडियलिज्म को लेके जाते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज में वो सिस्टम की सच्चाइयों से वाकिफ़ होते हैं। रियलिटी चेक कि दुनिया शायद उतनी रोज़ी नहीं थी जितना हम सोच रहे थे। थर्ड स्टेज में वो अपना एल्बो रूम बनाते हैं या समझौते कर लेते हैं, या ये भी मन में सोच लेते हैं कि अगर ये आदमी है मेरे ज़िले में जो ये मेरे 4 अच्छे काम करवा सकता है, एक बुरा काम मैं उसको करने दूंगा क्योंकि ये मेरा मैंडेट है। और चौथे स्टेज में जो चाहे एक अच्छे या बुरे या समझौते करने वाले या समझौते ना करने वाले जो भी बन चुके होते हैं वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है। फिर वो उनका लॉन्ग टर्म करियर, उनकी पर्सनालिटी बन जाती है। हाँ, लगभग एकदम यही बात है। पर मेरे ख्याल से जो अगर 100 लोग जाते हैं ब्यूरोक्रेसी में, उनमें से 50 आइडियलिज्म के साथ जाते होंगे और 50 शुरू से ये मान के चलते हैं कि उस रास्ते पे नहीं जाना है। जो 50 आइडियल रास्ते पे जाते हैं, उन 50 में से 5 ऐसे हैं जो पूरे करियर में समझौता नहीं करते, कई बार बर्बाद हो जाते हैं, समझौता नहीं करते, अपने दोस्तों से रिश्तेदारों से गालियां खाते हैं पर समझौता नहीं करते। तो 100 में से 5 तो होते ही हैं। बाकी की डिग्रीज होती हैं। कुछ ऐसे हैं जो करप्शन करेंगे नहीं, पर अगर कोई और कर रहा है और इनके लिए कंट्रोल करना आसान नहीं है तो रात को नींद ना आए ऐसा नहीं है, अपना सोएंगे, मैं नहीं करूँगा, जहाँ तक संभव है रोकूँगा, पर अब मैं बहुत बेचैन नहीं होऊंगा। धीरे धीरे फेज़ आना शुरू होता है। ये बात भी सही है कि मान लीजिए आप कलेक्टर हैं किसी ज़िले में, आपको 10 अच्छे काम करने का मन है, पर 10 अच्छे काम करने के लिए ज़रूरी है कि आप वहाँ कलेक्टर रहें। और आपके सीएम ने कहा कि देखो मैं तुम्हें कभी गलत काम के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं साल में 1 या 2 फ़ोन करूँगा, उस समय कोई किंतु परंतु मत करना। और वो काम क्या बोलता है 1-2 बार, उसने ये कहा कि भाई दूसरी पार्टी का आदमी एफआईआर कर दो इसके नाम पे एक, या ये मर्डर हमारे आदमी ने किया है, थोड़ा बचा लो इसको, ऐसा कुछ। पुलिस अगर आईपीएस है तो, आईएएस है तो ये कि भाई ये जो ठेका मिलने वाला है ना तुम निकालो, इसका ध्यान रखना, निकालो सिस्टम से ही, उसमें इसका ध्यान रखना। अब फिर 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं आपकी ये बात भी नहीं मानूंगा और फिर आप मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे, मैं कहीं पड़ा रहूँगा और जो 10 काम मुझे करने थे मैं वो भी नहीं करूँगा। कुछ लोग मानते हैं कि अगर आप समाज में बहुत बेहतर चीज़ें करना चाह रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो फिर वो आटे में नमक के बराबर समझौता इस तरह का, जो अपने हित में नहीं है लेकिन हाँ उस सीट पर बने रहने के लिए ज़रूरी है, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और 5-10 साल होते होते हर ऑफिसर की एक इमेज बन जाती है, जिसको आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कह रहे हैं ना, वो हो जाता है। और बाकी 25 साल 20 साल आमतौर पर उसी इमेज पे चलता है। अच्छा, सरप्राइजिंगली कुछ ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो बहुत ईमानदार हैं और बड़ा शानदार काम कर रहे हैं। थोड़ी सी मात्रा में ईमानदार लोग सरकारों को ज़रूर चाहिए होते हैं। जैसे कोई बहुत ईमानदार आदमी है,
तो कोई भी रूलिंग पार्टी उसको उन ज़िलों में ज़रूर चाहेगी जहाँ विपक्ष के लोग जीते हुए हैं, वहाँ उनको ईमानदार भी चाहिए होता है। फिर कोई डिपार्टमेंट संभल नहीं रहा सरकार से, करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है, तो वो ईमानदार आदमी चाहिए कि आगे सिस्टम को ठीक करें। तो अभी तो हालत ये है कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स इस पार्टी के हैं, बहुत सारे उस पार्टी के हैं, जबकि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी और नॉन पार्टिजनशिप सिविल सर्विस का एक मूल्य माना जाता है, वैल्यू है, कॉर्नरस्टोन है। पर मैं ऐसे अफसरों को जानता हूँ जो एकदम न्यूट्रल हैं और सरकार इस पार्टी के उस पार्टी के, दोनों बड़ा सम्मान करती हैं उनका। तो 100 में से 5 ड्राई ऑनेस्ट हैं, डेड ऑनेस्ट हैं, 45 अलग अलग डिग्री पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन उनके अंदर ऑनेस्टी जिंदा है। कोशिश करते हैं कि आत्मा से भी समझौता ज़्यादा ना करना पड़े। और 50 मेरे ख्याल से शुरू से इस फंडे के साथ आते हैं कि पैसा बनाना है, संपर्क बनाने हैं, रसूख बनाना है, ताकत इकट्ठी करनी है। सबको पैसा ही नहीं चाहिए होता। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि वो इतने पैसे वाले हैं पहले से ही, अरबपति परिवार से हैं, उनको चाहिए नहीं पैसा। वो तो कहते हैं कि जितना पैसा आप दे रहे हैं हमसे ले लो आप सरकार, हम क्यों आपसे लेंगे। उनको संपर्क बनाने हैं, ताकत चाहिए उनको। और ये बात सही है कि अगर आप IAS या IPS में हैं तो शायद करियर के 5 साल में या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबके नज़दीक आ सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करनी होती है इस चीज़ के लिए, पर जिसके अंदर वो स्किल सेट है संपर्क बनाने वाला, और वो IAS अगर है संपर्क बना लेगा किसी से भी। आप बॉम्बे में बेस्ड हैं तो शाहरुख खान और जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनसे दोस्ती कर सकते हैं। मतलब उनसे दोस्ती करना 5 साल वाले IAS के लिए आसान काम नहीं है। थोड़ी सी संपर्क वाली क्षमता हो, प्लस IAS हो या IPS हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। तो कोई इस बात में बहुत खुश हो सकता है कि मेरे संपर्क इतने हैं, कोई इसमें खुश है कि मेरे पास पैसा इतना है। लेकिन मैंने पाया कि जो सबसे सुकून वाले ऑफिसर्स हैं वो अलग ही मिट्टी के बने हुए हैं, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे कई लोगों को जानता हूँ। हैं अभी भी ऐसे? हाँ, आप चाहेंगे तो मिलवाऊंगा मैं आपको। नहीं, ज़रूर। मतलब आई वॉन्ट टू रिमेन होपफुल। IPS होते हुए जिनकी सर्विस 25 साल की हो चुकी है और जिनके पास अपने वाहन के नाम पर केवल एक छोटी सी कार है, बाकी सरकारी गाड़ी तो है ही उनके पास, रिटायरमेंट के बाद वो भी नहीं रहेगी, बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा फ्लैट खरीद पाए हैं, पर उनकी ईमानदारी का डंका बजता है। सरकार किसी पार्टी की हो, सब चाहते हैं कि वो उनके साथ काम करें। ऐसे लोग हैं। ये है कि वो 100 में शायद 5 होंगे या 3 होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं है। आइडियलिस्ट की जगह बची है दुनिया में? मुझे लगता नहीं कि ये कभी खत्म होने वाला है आइडियलिज्म, और यदि हम उसके विपरीत को रियलिज्म कह दें। मतलब आइडियलिज्म, रियलिज्म फिलॉसफी की 2 विपरीत धाराएं हैं। यहाँ कितना उसका उपयोग करना ठीक होगा नहीं पता मुझे, लेकिन अगर मान लें कि कुछ लोग आदर्शों में जीते हैं और कुछ रियलिटी को गंदा मान के उसी रियलिटी को जीना पसंद करते हैं, अगर रियलिज्म मान लें, दुनिया में कभी ऐसा नहीं होने वाला मेरे ख्याल से कि आइडियलिज्म खत्म हो जाए या रियलिज्म खत्म हो जाए। परिभाषाएं बदलेंगी, परिभाषाएं बदलेंगी, लेकिन वो 5% लोग उस चरम पे, 5% इस चरम पे, बाकी लोग बीच की डिग्रीज पे रहेंगे ही रहेंगे। और बहुत कट्टर ईमानदार कुछ 2-4% को छोड़ दे तो बाकी हम सब लोग ज़िंदगी में कुछ समझौते करते ही हैं। बस ये कि हमारे समझौते उतने गंदे शायद नहीं है जितने किसी और के हैं। जैसे शायद हम कभी गुटखा नहीं बेचेंगे, पर समझौते तो हम भी करते ही हैं। ऐसे हम कैसे कह दें कि हम इस तरफ हैं, बाकी लोग उस तरफ हैं। लेकिन एक आइडियलिस्ट टीचर जैसे मेरे पिता, या आइडियलिस्ट ब्यूरोक्रेट या बिजनेसमैन या स्पोर्ट्स पर्सन जिसने कभी कोई आर्टिफिशियल चीज़ें ना इस्तेमाल की हों, या एक्चुअली इट्स कमिंग बैक टू डिसेंसी, इनकी जगह है। मतलब आइडियलिज्म इस सेंस में, उसके लिए एक शब्द आजकल बड़ा पॉपुलर है, मिनिमलिज्म। वो भी एक तरह का आइडियलिज्म है जी, कि मुझे कम से कम में अपना काम चलाना है, मुझे कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए। अगर मेरा काम 3 या 4 कमीज़ों में चल जाता है तो मैं क्यों 10 खरीदूँ। बिल्कुल।
2 जोड़ी जूते हैं, एक है बहुत है, मुझे क्या ज़रूरत है, एक छोटी कार से काम चल रहा है, क्यों बड़ी कार खरीदूं। ये भी आजकल ट्रेंड में है, कई लोग ऐसे हैं। ये तो विकसित देशों में कई लोग आजकल इसको एक सिद्धांत के रूप में भी अपनाते हैं, हमारे देश में तो है ही, कई लोग मानते हैं। पर दुनिया का सामान्य रुझान मिनिमलिज्म की तरफ नहीं है इस समय। राइट। हर तरह का गैजेट हर बच्चे को चाहिए, जितनी तरह की नई चीज़ें आती हैं सब चाहिए, लेटेस्ट फ़ोन का मॉडल चाहिए। आसान नहीं होता है, लेकिन मैं फिर ये फील करता हूँ कि ख़त्म कभी नहीं होगा मिनिमलिज्म या आइडियलिज्म। और फिर एक उम्र के बाद जब मैच्योरिटी का एक लेवल आता है तो हमें लगने लगता है कि बहुत सामान बांध लिया, अब थोड़ा कम करते हैं। वो है ना, जितना कम सामान रहेगा सफ़र उतना आसान रहेगा। तो सफ़र को आसान करने, जैसे मैं अब चाहता हूँ मिनिमलिस्ट होना, आसान नहीं है मेरे लिए। एक तो इसलिए कि सिर्फ एक व्यक्ति के चाहने की बात नहीं होती, जब आप परिवार में है तो सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं। अब बच्चों से मैं कैसे उम्मीद करूं कि वो इतनी सी उम्र में ऐसी बातें समझने लग जाएं। लेकिन हाँ, जब जाग जाए तभी सवेरा, और कम सामान में रहना ज़्यादा अच्छा तो है ही।